राधे कृष्णा। मैं हूँ नरेश प्रजापति और आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ पृथ्वी के बारे में जो आपको सुनना होगा। पूरी जानकारी इस पृथ्वी के बारे में आपको मिलेगी। धन्यवाद। इस वक्त आप आराम से ये वीडियो देख रहे हैं, मगर मैं आपको ये कहूँ, जिस जगह बैठे हो वो जमीन आज से 450 करोड़ साल पहले 8,500 सेल्सियस तापमान से यह पृथ्वी उबल रही थी। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन बादलों के दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष में धूल एक दूसरे से जमीन में लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तन हो चुके थे। इसकी दबाव की वजह से इस बादल की वजह से रेडियो एक्टिविटी पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण हिमालय इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयानक दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले हुए एस्ट्रॉयड यानी भारी ग्रहों की वजह से परिक्रमण करने लगे। धीरे धीरे इन एस्ट्रॉयड में भारी टकराव हुआ। इस फलस्वरूप बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल वैज्ञानिकों के मुताबिक सभी ग्रह उत्पन्न हुए। सूर्य की परिक्रमा किए करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे सालों तक ये ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और पृथ्वी से टकराया। इस भयानक टकराव की वजह से हमारी पृथ्वी के हिस्से अंतरिक्ष में कण के रूप में बह गए। वह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करते हुए पृथ्वी पर टकराव होना, जिसके कारण हमारा चांद का निर्माण हुआ था। इस वक्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था, वो था 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान। उबलता हुआ लावे का उबल रही थी। वो सारी चीज़ें जिसे अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के तत्व जैसे धातु, रेडियम एक्टिविटी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र के जाकर इकट्ठा होने लगे। लाखों साल तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बारिश होती रही। उल्का पिंडों पर जमा था नमक, पानी, खनिज करोड़ों साल और धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर भाग पानी बढ़ता रहा। वैज्ञानिक माने तो वही वक्त था जल दूर गहरे यानी से समुद्र जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी के अंतर का रेडियो एक्टिविटी पदार्थ बनने होने की वजह से हर पल गर्म होता रहता है, लेकिन जबकि पृथ्वी ऊपर जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नदी निकलती पाती है, कारण कि ज्वालामुखी निर्माण होता है। और उस वक्त ऐसा हुआ, पानी से ढकी हुई पानी में इसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है और उस वक्त हजारों में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों समय तक ज्वालामुखी निकलते रहे। जिस पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था, इस वक्त पृथ्वी वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से ज्वालामुखी की वर्षा हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। समय बीतता गया, धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समुद्र में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसा जीव निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी, खनिज पदार्थ का इस्तेमाल किया करते थे। मल मार्ग से ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त पृथ्वी पर ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हो चुका था। हजारों साल तक वातावरण के ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। इसी वजह से पृथ्वी सूक्ष्म जीव फैल गए। कई साल बाद जब ऑक्सीजन बढ़ गया तब समक्ष जीव मरने लगे। अब पृथ्वी वातावरण ठंडा पड़ चुका, तब आयरन और ऑक्सीजन यानी रिएक्ट करने लगे। तब एक वक्त ऐसा आया, पृथ्वी की जमीन आग से जैसी लाल हो चुकी थी।
वक्त बीतते गया, साथ साथ धरती की प्लेटिनम प्लेट दरार आने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन के ऊपर कई सालों तक ऊपर खुला उबल रहा था। वही कारण था जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तब पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित हो गया। पृथ्वी पर पहली बार आइसलैंड आई। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ ढकी चुकी थी। आमतौर पर धरती पर सूरज की किरणें गिरती है तब जमीन ऊपर किरणों को चौंक लेती है। इस वक्त पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी है, इसलिए सूर्य की किरण पृथ्वी से वापस चली जाती है। इस कारण पृथ्वी लाखों साल बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर से गर्मी ज्वालामुखी के निकल शुरू हो गई। इस गर्मी से पिघलने लगा। इस वजह से पृथ्वी की गहराई में कुछ सूक्ष्म जीव इकट्ठा होने लगे। इस समुद्र में कुछ योद्धा निकल रहे थे, तब ज्वालामुखी वजह से भी होने लगी। पृथ्वी का वापस बर्फ से ढक गए। ऐसे बार हजारों साल होने लगा। इस कारण समुद्र जीव धीरे धीरे वातावरण में हिसाब से विकसित होने लगे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्र बर्फी की वजह से पौधे सूक्ष्म नदी थे अब नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्र जीव बन चुके थे। उस पर समुद्री पेड़ शुरू हो गए थे। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और पृथ्वी पर होने वाली वर्षा बर्फ होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन होने की वजह से पृथ्वी के ओजोन बनने लगे। आज से 27 करोड़ साल पहले मौसम नाम का प्लांट उगना शुरू हो गया। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे पेड़ उगने शुरू हो गए और एक वक्त ऐसा आया जब पेड़ की लंबाई 100 फीट जितनी हो चुकी थी। जब बाहर निकल रहे थे और जमीन की जानवरों परिवर्तन हो रहे थे, धरती की ज़्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी होने लगी, जिससे आज हम पेनिया बन चुका था। पृथ्वी का वातावरण लगभग नॉर्मल होने लगा था। तब पृथ्वी का 21 या 23 घंटे 21 एक दिन का हो चुका था। समुद्री जीव पानी बाहर रहने लगे थे। वातावरण के हिसाब से उनका रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे जमीन जानवर डायनासोर परिवर्तन हो गए। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाने लगे, उनका शरीर लंबा और विशाल होने लगा। कुछ डायनासोर शिकारी किया करते थे, इसके कारण वह छोटे और तेज होने चले गए। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेनिसिया द्वितीय महासागर टूटना शुरू हो चुका गया। द्वीप महासागर के विभाजित से होने से उस पर ने जमीन यानी समय रक्स में आने लगी, जिसके फल स्वरूप हरियाली बढ़ती गई। तब डायनासोर और विशाल और विभिन्न होने लगे। डायनासोर ने लगभग 20 से 30 साल करोड़ तक राज किया था, पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक राज किया करते थे। वह अफ्रीका का टूटा भाग द्वीप से टकराया और उससे हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 साल पहले पृथ्वी की तरफ आज से माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा 4.5 लाख वजन जितना उल्कापिंड लगभग 80,000 प्रति किलोमीटर स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को स्तुति उसमें भयानक आग लगी और वो चलता हुआ पृथ्वी से टकरा गया। इसकी टकराव से निकलती वाली ऊर्जा आज के 10 लाख परमाणु बम से भी अधिक। जहाँ ये उल्कापिंड गिरी, वह जानवर और पेड़ भाप बनकर जल गए। उल्का गिरते ही पृथ्वी पर धूल फैल गई और चारों ओर समुद्र में भयानक बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलांतर शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी में हाहाकार गैस फैल गई। डायनासोर घुटने और अणु भूख से मर चुके लगे। डायनासोर पूरी तरह से लुप्त हो गए। इस वक्त हमारी पृथ्वी का वातावरण फिर से नॉर्मल हो गया। तब ये छोटे जीव जमीन से बाहर आने लगे। उस वक्त पृथ्वी बर्फ पिघलता शुरू हुई थी। तब अफ्रीका में घने जंगल हुआ करते थे और इस वक्त जमीन के जीव बंदरों में तब्दील होना शुरू हो गए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल सूखते लगे, यानी बंदरों को खाने की कमी होने लगी। तभी खाने की तलाश में बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू किया।
जिससे उनको दूसरे जानवर का शिकार करने की मदद मिलती रही। धीरे धीरे बंदर से वानरों में तब्दील परिवर्तन हुआ। खाने की तलाश में ये पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैल गए और उनका शरीर, रंग, रूप वातावरण के हिसाब से परिवर्तन होने लगा। वक्त के साथ साथ हमारे आदिवासी हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित होने लगे। धर्म से लेकर भाषा का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ विकसित होते गए और आज हम पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और जमीन में रहने वाले जीवों, इंसान बनने में लाखों साल, मगर हमें 100 साल में जीव जंतु पृथ्वी को किया है और तबाह किया है, वो आज तक किसी प्रजाति ने नहीं किया होगा। अब धरती को गर्म कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है पृथ्वी पर विशाल परिवर्तन होने वाला है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी वो। चलो मित्रों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ये आप कमेंट में बता देंगे। धन्यवाद।